गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है 28 ऑफ अप्रैल, फ्राइडे। मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। मंडे को मार्केट ऑफ रहेगा। आज हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल। आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर किसी इंडाइसिस में भी आप चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। माय नेम इज गौरव। फिनॉप्टिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम चार्टिंग स्कैनर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आप कई तरह के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज चार्टिंग स्क्रीनर स्कैनर्स। स्कैनर बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं नंबर ऑफ लार्ज स्टॉक्स में से हमें कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देता है, जिससे हमारा टाइम भी काफी हद तक सेव होता है और जिसमें हमें वॉल्यूम्स, मोमेंटम, ये सब मिलता है। वो स्कैनर्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम charting.com की वेबसाइट पर आए। यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है एटलस डैशबोर्ड पर। तो एटलस डैशबोर्ड में आपको फर्स्ट नंबर पर शो करेगा इंट्राडे ट्रेडर डेस्क। इंट्राडे ट्रेडर डेस्क में आपको जाना है। यहाँ पर आपको सभी स्टॉक्स के बारे में जो एफ&ओ के अंदर है या जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है वॉल्यूम बेसिस पर वो शो करेगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंडाइसिस में। इंडाइसिस में अगर आप देखें तो आज लाइव मार्केट में हम एनालाइज कर रहे हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जिसमें एसबीआई, बैंक बड़ौदा या अदर जितने भी सरकारी बैंक हैं वो आते हैं। तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में आज काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके बाद निफ्टी मीडिया, सीएनएक्स आईटी, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी आज हमें काफी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट थ्री अगर आप देखो तो सीरियल वाइज पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज, आईटी इंडेक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इनमें से ही हम कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं टॉप थ्री में जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके बाद जो मेन है हमारा डिस्कशन का टॉपिक, दैट इज एफ&ओ गेनर। चार्टिंग स्कैनर आपको टॉप 10 स्टॉक्स विद एफ&ओ गेनर जिनमें आज हायर वॉल्यूम है, हायर मोमेंटम है या कोई ब्रेकआउट हुआ है तो वो हमें यहाँ पर शो करता है। बट इन 10 स्टॉक्स में भी आपको फर्दर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टॉक इंट्राडे के लिए लेना है, कौन सा स्टॉक पोजिशनल के लिए लेना है। इसमें अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप वहां पर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, वो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्राडे ट्रेडर डेस्क में गए। यहाँ पर हमने एफ&ओ गेनर में सिलेक्ट किया। फर्स्ट नंबर हमें शो कर रहा है पीआईआई इंडस्ट्री, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो पीआई इंडस्ट्री को एनालिसिस करने के लिए हम कुछ अपने फर्दर टूल्स ऐड करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आरएसआई ऐड करेंगे। लोअर इंडिकेटर्स में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आरएसआई अपडेट चार्ट करेंगे, लास्ट पीरियड लेंगे हम लास्ट 1 ईयर का और हम डेली चार्ट यूज करेंगे इसमें, जिससे हमें ओवरऑल ट्रेंड का भी आइडेंटिफिकेशन होगा। इसी के साथ साथ हम वॉल्यूम भी देख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम हमने प्लॉट किया है, इसके साथ हमने आरएसआई भी प्लॉट किया है और कुछ मूविंग एवरेजेस भी हम इसमें ऐड करेंगे। मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम इसमें ऐड करेंगे 20 डे का। इसके अलावा हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करेंगे 200 डेज का ऐड, और हम 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऐड करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो हमने प्लॉट किया 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पीआई इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया मोमेंटम बेस, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अगर हम ट्रेंड लाइन फॉर्म करें यहाँ से हाई को हाई से एडजॉइंट करते हुए हम एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो काफी टाइम से रिस्पेक्ट कर रही थी पीआई इंडस्ट्री में, आज वो ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में विद हायर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें यहाँ पर काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वॉल्यूम काफी अच्छा है और आरएसआई जो है, आरएसआई भी काफी अपसाइड में है। यहाँ देखिए 70 पर आरएसआई ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली अगर आप देखें डेली चार्ट पर 60 से अबव आरएसआई रहती है तो स्टॉक में आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ एक आपको डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। यहाँ एक डबल बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में आप देखेंगे इंडस टावर। इंडस टावर आज 7% अप है करंट लेवल पर, बट यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, जिसमें आप देखो सभी मूविंग एवरेजेस 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। 179 का 200 डे मूविंग एवरेज है, अभी ट्रेड कर रहा है 155 156 के करीब ट्रेड कर रहा है। 50 ईएमए और 20 ईएमए को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं यहाँ से, तो ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके आज क्लोज होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हम अपसाइड ब्रेकआउट देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम भी काफी राइज कर रहा है। किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए सबसे मेन है इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है तो एक जेन्युइन वॉल्यूम होता है वो। इसी के साथ अगर आप देखें आरएसआई भी 60 अबव है, तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। तो 67 पे आरएसआई है, तो आप इसको इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि हम जो भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल में, ये सभी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए है। आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस के साथ लें, अपने खुद के डिसीजन से लें। थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करते हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो 1 ईयर का हमने पीरियड लिया है, डेली चार्ट हमने प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है, वॉल्यूम भी डाउन साइड पर है और आरएसआई भी 43 पर चल रहा है। तो इसको हम अवॉइड करेंगे इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल के लिए। नंबर 4 पर हम देखेंगे लॉरस लैब। लॉरस लैब में आप देखेंगे ये भी सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम हालांकि हायर है, बट आरएसआई अभी मोमेंटम में नहीं है, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। इसके बाद आरएसी लिमिटेड सिलेक्ट करते हैं। आरएसी लिमिटेड में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ये लेवल था, उसको ब्रेक किया है। अराउंड 125 का लेवल था आरईसी में, जो काफी टाइम से मतलब रजिस्ट कर रहा था। आज उसने आरईसी ने ब्रेक किया है। प्लस सेकंड आप देखें, वॉल्यूम भी लास्ट कुछ दिनों के कंपैरिजन में हायर साइड पर है। और अगर आप आरएसआई देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो मोमेंटम इंडिकेटर है, वो भी 70 से अबव ट्रेड कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कैनफिन होम। कैनफिन होम में क्या मोमेंटम है, तो कैनफिन होम में देखते हैं कि क्या हम ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं, हाई को हाई से एडजॉइन करते हुए और लो को लो से एडजॉइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं हम। सो आप देखेंगे ये राइजिंग वेज चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये इस लेवल तक आ सकता है, ऑलमोस्ट 650 के लेवल तक, 650 तक का टारगेट इसमें इजिली आ सकता है। दूसरी तरफ यहां देखें तो एक यहां भी इसने एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो ऐसा नहीं कि चार्टिंग स्कैनर में जितने स्टॉक्स देख रहे हैं तो सभी ट्रेडिंग के लिए अच्छे रहेंगे आपके लिए, तो उसमें से भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेटर है, अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है। तो आरएसआई देखेंगे, आरएसआई यहाँ पर 70 अबव ट्रेड कर रहा है, 70 अबव है, बट वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन इतना नहीं है, तो इसको अवॉइड कीजिए अभी, क्योंकि स्टॉक्स में वॉल्यूम हायर नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं एबी कैपिटल। एबी कैपिटल लास्ट 1 ईयर का डेली चार्ट हमने प्लॉट किया। यहाँ पर हाई को हाई से एडजॉइन करते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न काइंड ऑफ भी मिलेगा और अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम हालांकि काफी कम है, इतना हायर वॉल्यूम नहीं है स्टॉक में, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। बट आरएसआई अगर देखें तो 66 के लेवल पर है, बट वॉल्यूम आप देखो तो डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, तो इसको फिलहाल हम अवॉइड करेंगे। हालांकि सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 50 डे ईएमए 153, 200 डे ईएमए 137 और 20 डे ईएमए 159, इन सभी के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद देखते हैं सिंजीन इंटरनेशनल। सिंजीन इंटरनेशनल में देखते हैं कि सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लाइक ईएमए 50 600 का है, ईएमए 200 588 का है और 617 का 20 डे ईएमए। यहाँ अगर आप एक ट्रेंड लाइन मार्क करें, यहाँ देखिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। अगर एक पैटर्न देखें तो डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और यहाँ पर लेवल्स को रीटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया यहाँ पर, और यहाँ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम भी कंसिस्टेंटली हायर साइड पर है।
राइजिंग है वॉल्यूम, प्लस आप देखिए RSI भी 82 पे है, बट यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ओवरबॉट जोन में आगे 82 पर है, बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक ओवरबॉट में आगे तो डाउन साइड में आएगा। वो कितने टाइम तक ओवरबॉट जोन में रहेगा ये किसी को नहीं पता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं परसिस्टेंट सिस्टम। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आईटी स्टॉक्स आज काफी अच्छा मोमेंटम गेन कर रहे हैं। परसिस्टेंट 4500 का 50 डे ईएमए है, 4182 का 200 डे ईएमए है और 4488 का 20 डे ईएमए है। और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं सभी मूविंग एवरेजेस के अबव, दैट इज 4729 पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर एक हम ट्रेंड लाइन मार्क करें डाउनवर्ड स्लोप की तरफ, तो यहां देखेंगे आप क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डाउन साइड से अपसाइड की तरफ। यहां आप देखो तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न, जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक डोजी पैटर्न भी आपको देखने को मिला यहाँ पर। वॉल्यूम अगर देखिए, वॉल्यूम हालांकि इतना हायर नहीं है आज की डेट में, बट अगर आप RSI देखें, जस्ट आज इसने 60 को ब्रेक किया है, तो यहां से हम कह सकते हैं एक अपसाइड इसमें और आ सकती है। अगर आप इंट्राडे प्ले करना चाहते हैं तो इंट्राडे भी प्ले कर सकते हैं इसमें बाय साइड की तरफ, और अगर पोजिशनल स्टॉक लेना चाहते हैं पोजिशनल भी आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ फॉलो कर सकते हैं। लास्ट इज अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज आपने देखो लास्ट काफी टाइम से स्टॉक गिर रहा है, बट यहाँ एक कंसोलिडेशन रेंज में है और 50 डे ईएमए का रेजिस्टेंस भी है, तो इसको हम अभी अवॉइड करेंगे। और RSI भी आप देखिए 57 पर है, 60 अबव RSI नहीं है, वॉल्यूम भी डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, तो ये स्टॉक हम नहीं लेंगे। तो इन 10 स्टॉक्स में आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से स्टॉक इंट्राडे के लिए बेस्ट रहेंगे एज पर स्कैनर। आपको खुद एनालिसिस करने का, स्कैनर आपको 10 स्टॉक आइडेंटिफाई करके देगा और ये लिस्ट चेंज भी होती रहती है। अगर कोई और स्टॉक अच्छा मोमेंटम में आता है तो वो टॉप 10 लिस्ट कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको ये भी ध्यान रखना रहेगा कि आज किस कंपनी के रिजल्ट तो नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट सेशन चल रहा है। आज अगर बात करें 28 अप्रैल को, तो अतुल लिमिटेड, M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस होल्डिंग, अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स आने हैं आफ्टर मार्केट आवर्स या ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी आ सकते हैं। और कल की बात करूं, जैसे सैटरडे है, तो कल कोटक बैंक के रिजल्ट हैं, IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट है, अंबुजा सीमेंट, हेवेल्स, टाइटन, डाबर, TVS मोटर, हीरो मोटर, निफ्टी की काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट है। तो कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो तो उससे पहले आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का भी थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। लाइक हम निफ्टी बैंक निफ्टी को भी सर्च करते हैं, क्या एनालिसिस बनता है हमारा। कोई भी स्टॉक अगर आप बाय साइड पर ले रहे हैं और निफ्टी डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो इतना वो मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा स्टॉक में। सो निफ्टी का एनालिसिस भी काफी जरूरी है, निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो यहाँ देखिए, अगर हम डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, तो यहाँ हमें क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने काफी दिनों में दिन टाइम पास भी किया यहाँ पर, और यहाँ अभी क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नियर बाय जो रेजिस्टेंस हमें शो हो रहा है, दैट इज अराउंड 18,100 के करीब हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा है निफ्टी की ब्रेकआउट की तरफ। और अगर RSI को देखें, RSI भी 60 अबव ट्रेड कर रहा है। इसके बाद बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है निफ्टी बैंक ने, और काफी ऊपर चल रहा है ब्रेकआउट करने के बाद। सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो बैंक निफ्टी में आप 41,900 जो कि 20 डे EMA है, वहां का सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं। EMA 50 का लेवल देखें तो 41,362 का लेवल है। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के भी लेवल्स आपको बता देते हैं। निफ्टी में अगर देखें लास्ट 1 ईयर में डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, अभी फिलहाल ब्रेकआउट दिया है। EMA अगर देखें 50 देगा तो 17,600 पर है, EMA 200 देखें तो 17,560 पर है, और EMA 20 17,650 पर है। तो लेटेस्ट जो सपोर्ट निफ्टी का निकल कर आ रहा है, डेट इज 17,650, 17,500 से 17,550, 17,600 का निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि एक स्टॉप लॉस के तौर पर आप काम कर सकते हो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो वही आप 5 EMA को यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफी नॉलेज मिली होगी इस सेशन के दौरान। अगर आप फर्दर नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए।
Thanks for watching this video. Have a nice day.